अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आज का मेरा प्लान था कि मैं बच्चों को लेके बाहर कहीं जाऊंगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा माइंड ये था कि मैं ग्रीन मुबज़रा चलती हूँ बच्चों को लेके। लेकिन फिर ग्रीन मुबज़रा का मेरा ये था कि बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं और वहाँ पे क्योंकि प्ले एरिया सब क्लोज़ हैं तो बच्चे इतना एंजॉय नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा चलें आज यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन इस पार्क के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ आ सकती हैं। आज मैंने फिर यहाँ का प्लान बना लिया कि चलें यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ का क्या सिस्टम है और कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन इन दिनों कोविड की वजह से और जो ये सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से उन्होंने प्ले एरिया सारे क्लोज़ किए हुए। तो इस वजह से फिर बच्चे आज भी इतना एंजॉय नहीं कर सके हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना एंजॉय किया है ये भी काफ़ी है, क्योंकि घर में रह के बच्चों का भी दिमाग बाउंड हो जाता है और बड़ों का भी। तो फिर मैं इसीलिए इनको ले के आ जाती हूँ कि चलें, अगर मुझे अकेले भी आना पड़ता है, हस्बैंड बिज़ी हों या कोई और वजह हो उनके ना आने की, तो फिर मैं इनको ले के बाहर आ जाती हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई और मेल्स वगैरह नहीं होते कि जिनकी वजह से पर्दा ज़रूरी है या फिर बंदा थोड़ा रिज़र्व हो जाए। तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, इसके अलावा बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने भी इंजॉय किया है, बच्चों के साथ भी इंजॉय किया और कुछ अपनी पिक्चर्स वगैरह लेके इंजॉय किया था, क्योंकि मुझे पिक्चर्स अपनी बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जो है वो प्ले एरिया में खेलना चाह रहे थे, तो थोड़ी देर ये लोग यहाँ पे खेले हैं, तो इन्जॉय किया है इन्होंने थोड़ा सा ही, 15-20 मिनट। तो फिर यहाँ की जो सिक्योरिटी फ़ीमेल थी वो आ गई थी, तो उसने फिर बताया कि अभी प्ले एरिया क्लोज़ है, ये अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने अपने बच्चों को यहाँ से हटा लिया था कि मज़ीद कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या फिर इनके लिए ये खेल वगैरह भी सूटेबल नहीं है, तो मुझे इनको रोकना चाहिए। तो फिर मैं इनको लेके दूसरी साइड आ गई थी कि चलें यहाँ पे जहाँ पे सोशल डिस्टेंस भी हो। तो फिर मैं इनको लेके साइड पे एक जगह पे बैठ गई थी। तो फिर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, खेल रहे थे, भाग रहे थे, तो काफ़ी इन्होंने एंजॉय कर लिया था। और जब मगरिब का टाइम हुआ था तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने बच्चों को कह रही थी कि चलें यहाँ से अभी चलते हैं, क्योंकि मैं साथ अपना कोई भी स्वेटर या फिर शाल वगैरह नहीं लाई थी। तो मेरे माइंड में भी यही था कि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो चुका है और अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन ओपन जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी। घर में शायद हम लोगों को भी थोड़ी कम फील हो रही है, लेकिन आउटसाइड वेदर अभी भी वैसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बच्चों को लेके आई थी आज पार्क में। ये सिर्फ लेडीज़ पार्क है, इसमें बच्चे और लेडीज़ आ सकती हैं। और ये एलेन में लेडीज़ का एक मखसूस पार्क है। तो आज मैंने सोचा चले मैं बच्चों को इस पार्क में लेके आती हूँ, थोड़ा बच्चे एंजॉय कर लेंगे। और क्योंकि वीकेंड है, अभी फ्राइडे है कल, और हम लोगों ने फिर अबू धाबी जाना है, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसकी आइज़ का चेकअप है। तो फिर कल तो हम लोग कहीं और नहीं जा सकते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं बच्चों को ले आती हूँ थोड़ा बाहर। और मेरे बच्चों को अभी आप देख सकते हैं कि वो कितना इंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही कि चलें वो लोग भी इंजॉय कर लें। हेलो करो, हेलो।
मगरिब का टाइम हो चुका है और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और बच्चों के जो अपर वगैरह थे वो सब गाड़ी में ही थे और मैं तो अपना लाई नहीं थी क्योंकि मैं इस खुशफहमी में थी कि अब ठंड कम हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी आज भी बाहर और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और बादल भी थे। मे बी कल बारिश हो या आज रात को, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर इस वजह से मैंने बच्चों से बोला कि चलें अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं लाई थी कोई भी अपना अपर वगैरह साथ, तो बस मुझसे फिर ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस और हमारा फिर नेक्स्ट प्लान ये है कि हम लोग मॉल में जाते हैं, थोड़ा सा मॉल में घुमा लूँगी बच्चों को और बस आज का इनका दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जिमी मॉल जाएंगे जो कि यहाँ से थोड़ा करीब है, तो बस अभी यहाँ से निकल के हम लोगों ने वहाँ जाना है। बच्चों का तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि मुझे जब ठंड लग रही थी तो मैंने शाल को कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। तो वो बार बार मुझे यही कह रही थी कि मम्मा आप अपनी जैकेट साथ क्यों नहीं लेके आई, वो लेके आती तो फिर आपको ठंड नहीं लगती, तो फिर हम लोग और ज़्यादा खेल लेते। तो बहरहाल फिर इनको मैंने यही बोला और इनको एग्री किया यहाँ से जाने के लिए कि मैं आपको मॉल में लेके चलती हूँ, ताकि फिर वहाँ से आप लोगों को मैं खाना वगैरह खिला दूँगी। तो फिर तब ये एग्री हुए थे कि ठीक है हम मॉल में जाएंगे। तो अभी हम लोग जिमी मॉल में पहुंच चुके हैं और मैंने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दे दी थी, क्योंकि यहाँ पे सर्विसमैन होते हैं तो वो फिर जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं वहीं पे वो वॉश कर देते हैं। तो बस उसको मैंने पेमेंट कर दी थी और हमारी वापसी तक वो गाड़ी सर्विस कर देगा। तो अभी चलते हैं अंदर और बच्चे मेरे ख्याल से इस मॉल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि इस साइड पे हमारा इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता। यहाँ पे एंट्रेंस में डायरेक्ट ही ऊपर सेंटर पॉइंट था, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी कि चलें यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि टाइम ही पास करना था थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पे मैं आई और कॉस्मेटिक पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैं ज़रा रुक गई थी कि चले देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ था और काफ़ी ऑफ़र्स भी थी और काफ़ी मुनासिब रेट्स भी थे। तो फिर यहाँ पे इसने ये मुझे दिखाया है कि अगर आप 2 चीज़ें ख़रीदती हैं बाय 1 गेट 1 आपको मिलेगी, तो 70 दरम में। अदरवाइज़ सिर्फ मस्कारा की जो प्राइस है वो 45 दरम है और जो लिपस्टिक है वो 69 दरम की है। तो अगर आप सेपरेट लेंगे तो आपको इतनी कॉस्ट में पड़ेगी, और अगर आप पैकेज में लेना चाहती हैं तो आपको ये वाला लिपस्टिक का कलर मिलेगा और साथ आप कोई भी मस्कारा चूज़ कर सकते हैं, वाटरप्रूफ या नॉर्मल कोई भी। तो फिर मैंने ये वाला एक जो पैकेज था ये ले लिया था कि चलें मस्कारा की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो लास्ट लॉरियल का जो मैं लाई थी मस्कारा वो बहुत ज़्यादा एकदम से फैल जाता है और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे मैं डेली रूटीन में या वैसे जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना बैड नहीं है जितना कि लॉरियल का है। वो एकदम से मेरी जो आई लैशेज़ हैं वो मेरी स्किन के साथ भी टच करें तो वहाँ पे मस्कारा रह जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेरा जो आई का एरिया है वो ब्लैक लगना स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी मज़े की ऑफ़र थी बैग्स वगैरह पे, और लेकिन इस तरह के बैग बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अभी ऑलरेडी मेरे पास इस तरह के बैग हैं, तो अभी भी मैंने सेम लेना मुनासिब नहीं समझा, और जो बाकी थे वो बहुत बड़े बड़े थे और इतना बड़ा साइज़ बैग्स का भी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मल साइज़ हो जो कि सूट भी करे और संभालने में भी इजी हो। और ये सब चीज़ें मैंने कैश नहीं ली, ये मेरे पास शुक्रन का जो कार्ड था उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स मैंने यूज़ कर लिए थे।
तो उसी में मेरा ये कवर हो गया था। तो आज मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ था, ये सब शुक्रन कार्ड से ही मैंने लिया था। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए थे केयरफोन में। बच्चों ने जब ये केक्स वगैरह देखे तो फिर इन्होंने कहा कि हमने केक खाना है। तो यहाँ से इनके लिए मैं अभी केक ले लूँगी, कोई भी देखूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगी। और इसके बाद फिर हमारा घर पे हमने जाना है, क्योंकि हस्बैंड अभी बार बार कॉल्स कर रहे थे कि आज जाओ खाना खाते हैं इकट्ठे। तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। तो फिर हमने जाते हुए ही खाना पिक कर लिया था, ताकि हम लोग खाना इधर से ही ले जाएं, घर जाके मुझे कुछ भी रेडी ना करना पड़े। केयरफोर में से फिर हम लोगों ने थोड़ा फ्रूट भी ले लिया था, सब थोड़े थोड़े फ्रूट्स भी ले लिए थे। तो जिम्मी मॉल से हम लोग निकल आए थे और अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से अभी हम लोग बिरयानी पिक कर लेंगे। मेरे हस्बैंड का जो मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ से बिरयानी ले लेंगे। और आज मुझे खुद बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हम लोगों का माइंड था कि हम लोग बाहर खाना खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड को हमने कॉल की तो उन्होंने बताया कि आप बिरयानी ले आना और हम लोग फिर घर पे ही इंजॉय करेंगे। तो ये वो केक है जो कि मैंने केयरफोर से लिया था और अपने बच्चों को दूंगी ताकि वो खा लें इसको। और बस ये 2 ही पीस लिए थे, क्योंकि ज़्यादा केक फिर खाया नहीं जाता हमारे घर में, तो वेस्ट हो जाता है। तो इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।